और देखिए सुबह का समय हो गया है और मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह घर के अंदर झाड़ू, क्योंकि हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, हमारे जो दादी नानी, हमारी मम्मी यही करते। सुबह सुबह वो सबसे पहले क्या करती है, झाड़ू लगाती, क्योंकि उनका कहना है अगर सुबह के समय घर के अंदर झाड़ू लग जाए तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर बनी रहती है, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जब घर के अंदर सुबह ही सुबह पॉजिटिव एनर्जी का अगर हमें एहसास होता है ना गाइस, तो बहुत अच्छा घर का माहौल लगता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले घर के अंदर सुबह उठ के झाड़ू मारती हूँ। तो गाइस इसके साथ ही आज मैं 5 टिप्स बताऊंगी कि हमारे पास इतना मतलब धन तो होना ज़रूरी है, जीवन का पार्ट है ये, मतलब धन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ भी हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। सो पहले सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाएं गाइस, पूरे घर के अंदर अपने घर को साफ़ करें, क्योंकि रात की जो धूल मिट्टी के कण होते हैं इस तरीके से वो सारे घर से बाहर निकल जाते हैं और घर हमारा साफ़ सुथरा लगता है। और साफ़ सुथरी चीज़ अच्छी लगती है गाइस, देखने में सुंदर लगती है। तो इसी तरीके से गाइस मैं पूरे घर की झाड़ू लगा देती हूँ और अपने बाहर जो गेट है, हमारा फ्लैट है, वहाँ तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ अच्छी तरीके से गाइस। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम है वो है अपनी दीवारों को साफ़ करने का, क्योंकि देखिए जब ताशी और पापा चले जाते हैं तो मैं सारे घर के जाले साफ़ करती हूँ, एक बार दोबारा से झाड़ू पोछा करती हूँ। तो देखिए पूरे घर के मैं जाले हटा दूँगी। दीवारें जो हैं, दीवारों पर भी ना धूल मिट्टी जम जाती है, अजीब सी लगती है, तो इसलिए मैं सारी ये धूल मिट्टी दरवाज़ों पे से, दीवारों पर से, कोने में जो जाल लगे हैं जो कभी कभी लग जाते हैं, अगर डेली ना लगाओ ना गाइस ये जम जाते हैं, अजीब लगते हैं बिल्कुल, फिर हटाने में बड़ी मुश्किल होती है इन धूल को। तो इसलिए गाइस समय समय पर जब भी हमें टाइम मिले, तो हफ्ते में एक बार या डेली अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको अपना साफ़ करते रहना चाहिए। दरवाजे के पीछे से देखिए मैं करती रहती हूँ इस तरीके से, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता अगर मैं, और घर भी हमारा ठीक लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो इसलिए हमें अपने घर के दरवाजे के पीछे से जाले और दीवारों के ऊपर लगे हैं, धूल मिट्टी के कण चढ़ गए हैं अगर, तो वो भी हटाते रहना चाहिए। तो गाइज़ ये दूसरी टिप मेरी यही थी कि हमें जाले हटाना चाहिए अपने घर के जितने भी लगे हुए हैं। और गाइज़ इसी के साथ तीसरी टिप है कि हमारे घर के अंदर बिल्कुल भी डस्ट ना जमे गाइज़। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना गाइज़, उनको तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी ताशी भी ना इन सोफ़ों पे हाथ लगा के मुंह में हाथ देती है सीधा। तो अगर बीमारी से बचना है हमें, तो बीमारी से सब घर तो तभी खुशहाल होगा जब हम बीमारी हमारे परिवार में नहीं आएगी। तो इसलिए गाइज़ अपने घर के अंदर जो धूल मिट्टी है, बच्चे भी इस इन्फेक्शन से बचें, सारी चीज़ें जितने भी एंटीक पीस लगे हैं समय समय पर उन्हें साफ़ करते रहना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ गाइज़, इनको टाइम टाइम से जब भी टाइम मिलता है, इवन मैं शाम में भी साफ़ कर देती हूँ कभी कभी, तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इन्हें पूरी धूल मिट्टियों को साफ़ करती रहती हूँ। और देखिए गाइज़ अब ताशी को लेके आने का स्कूल से टाइम हो चुका है, तो मैं अब ताशी को स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी गाइस। और देखिए ताशी के स्कूल का टाइम हो गया है और मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए ताशी को लेने के लिए चलते हैं स्कूल से। मैं लगा दूँ घर का ताला। रात के समय सोने से पहले ना गाइस हमेशा बर्तन, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी करनी चाहिए। तो मेरी जो आपको तीसरी टिप है वो यही है कि रात को सोने से पहले, मेरी मम्मी कहा करती थी कि अगर बर्तनों को साफ़ ना करो ना वो तुम्हें गाली देते हैं वो गाली दे या ना दे गाइस, लेकिन मेरी मम्मी हमें ज़रूर गाली दे देती थी अगर रात के बर्तन गंदे मिलते हैं। तो फिर इसलिए गाइस हमेशा रात के बर्तनों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ बर्तनों को रखें और तो अच्छा लगता है, बर्तन भी साफ़ रहते हैं अपना मतलब। और किचन में फिर रात में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे ना, वो खाना खाने जो बचा कुचा गंदगी पड़ी होगी ना उन बर्तनों में लगेंगे। और तो इसके बाद में गाइस मैं थोड़ा सा लेती हूँ कपूर और रात के टाइम में, और थोड़ी सी 2 लौंग लेके मैं अपनी किचन के अंदर उसकी थोड़ी सी मतलब महक जो वो पूरे में फैला देती हूँ। इस तरीके से करने से गाइस एक मतलब खुशबू जो है वो हमारे जो किचन है उसके अंदर आती है और एक अच्छे मतलब खुशबू की वजह से हमारा घर भी महकता है और जीवन में भी खुशहाली इसी तरीके से आती है गाइस। तो आपने देखा होगा कि हम दोनों मियाँ बीवी जो है, हस्बैंड वाइफ जो है, एक दूसरे को समझ के चलते हैं।
कभी कभी तो देखिए खटपट सबके बीच में हो ही जाती है, लेकिन ये थोड़ा हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और ये छोटी छोटी टिप्स अपनाते हैं, अपने आप से अपने ध्यान रखते हैं कि हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने। सो गाइज़, अब मैं इसके बाद में किचन के अंदर थोड़ा कपूर और लौंग लेके वो पूरी महक जो है वो, इससे कीटाणु जो मच्छर वगैरह होते हैं ना, वो धुआं फैल जाता है तो वो वैसे ही नहीं आते हैं, तो फिर मैं इसको फैला देती हूँ। और गाइस मेरी चौथी टिप वो ये है कि मैं जो है हमेशा बेड को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ कि बेड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो देखिए सुबह तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें एक बार इसे रात सोने से पहले या शाम के टाइम पे भी बिल्कुल अपने बेड को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, ताकि तो गाइस और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी लाइफ में सेविंग करना। आपके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, क्योंकि ये 10-20 जो है ना, ये देखने में छोटे लगते हैं गाइस, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये रुला देते हैं कभी कभी। तो हमें हमेशा इन्हें सेव करके रखना चाहिए। आपके पास 50 रुपये में तो बहुत सारे जो सिक्के होते हैं ना, उन सबको हमेशा अपने पास इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, उनको गुल्लक में डालती रहती हूँ सिक्कों को और सेविंग करती हूँ। तो इसी के गाइज साथ में गाइज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।